नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। यूपी पुलिस 24 अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका 1 से लेकर 150 तक सभी प्रश्नों का 100% ऑथेंटिक आंसर की देखेंगे। तो जो लोग एग्जाम दे दिए हैं वो लोग आंसर की मिला लीजिए, और जो लोग एग्जाम नहीं दिए वो वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न पूरे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा था? वो सन वर्ष था ना, सन वर्ष जो है ट्रोजन वायरस था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? तो वो था पेंजिया। इसका करेक्ट आंसर है पेंजिया। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। हर वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 क्या है? तो 352 में क्या? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड आपको निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा और वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह चीज़ है कि आप लोग वही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। जैसे अब अनुच्छेद 352 यहाँ पूछा, ठीक है। तो अनुच्छेद 356, 360 ये सभी याद करके रखना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 356 में क्या? राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में क्या? वित्तीय आपात है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, महिलाओं और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम ये शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 में। नेक्स्ट है, मेगा शहर वो शहर होता है जिसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, यानी कि 10 मिलियन से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपया प्रति माह पेंशन जो है प्रदान करेगा? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। नेक्स्ट है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नोर्निया श्रृंखला किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C.S. लुइस के द्वारा। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो ये शून्य जनसंख्या वृद्धि ये दर कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर C हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे, इसका आंसर हो जाता है ना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं के जो है कितने स्लैब है? तो वो है 4 स्लैब है ना, 5, 12, 18, 28 जो है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WTO का महानिदेशक कौन है? तो वो है नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। अब जैसे WHO का महानिदेशक याद रखना आपको, UNO का महानिदेशक जैसे एंटोनियो गुतरेस है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया? तो द गॉड फादर ये लिखा गया है मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया है। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए सूर्य का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक सूर्य ऊर्जा जो होता है सूर्य से मिलता है, ठीक है। अब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। सूर्य से जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा जो पहुँचता है वो किसके माध्यम से? तो विकिरण के माध्यम से पहुँचता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात जो है वित्तीय आपात हो गया 360, ठीक है। और आपातकाल जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 है, वित्तीय आपात 360 है, राष्ट्रपति शासन 356 है। नेक्स्ट है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है जो देश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अगोरा पल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब फेसबुक का जो अभी CEO कौन है याद रखना आपको। फेसबुक का संस्थापक अभी कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका है। सभी पड़ोसी देश है जितने वो सबका आपको राजधानी याद रखना है और मुद्रा भी याद रखना है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो टका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर वर्ष किस दिन को
अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पूछे तो वो क्या हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो ये केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है VR कृष्ण अय्यर है। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ओजोन से आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि ओजोन से निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ओजोन जैसे कि सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत है ना। ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन संरक्षण दिवस पूछेगा तो 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दिल्ली पर कितने सुल्तानों यानी कितने राजवंशों ने शासन किया था वो सभी याद रखना है आपको। जैसे दिल्ली पर शासन जो किया था 5 राजवंश ने शासन किया था ना, कौन कौन सा था? तो वो था जो गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, आपको याद रखना है, क्रम से भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और सबका संस्थापक को याद रखना है। जैसे इसको 5 राजवंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, और इसको याद रख लेना ऐसे, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और नाइट्रोजन की खोज, ये क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? और रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज पूछे तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज पूछे तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे एग्जाम में पूछेगा ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। और हंसाने वाली गैस जो है N2O, इसका खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन और N2O हंसाने वाली गैस, ये दोनों की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए GST के बारे में जो चीज़ें हैं वो याद रखना। ठीक है, तो GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सामान्य पोर्टल है और www.gst.gov.in। देखिए, अगर नहीं भी जानते तो कॉमन सेंस से लगाकर इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो ID होता है, वो पोर्टल होता है, उसमें GOV जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी में GOV नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर A हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। GST भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये दक्षिणी और ये जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये दोनों का मिलन बिंदु का है नीलगिरी पर्वत पे। नीलगिरी का पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो दोदा बेटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से मतलब है कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, तो जैसे ज़्यादा आयात हो गया तो वो क्या? व्यापार घाटा होगा। ज़्यादा ले लिया और निर्यात कम हो रहा है तो वो व्यापार घाटा हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। तो उसका इसका आंसर है कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी किया? तो ये क्या है? ये फूड एंड है ना एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये वायुमंडल में धूल कणों से प्रभावित होता है। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा खोजा गया था। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो विमुद्रीकरण कर सकता कौन है? तो RBI। ठीक है, RBI क्या? भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI का स्थापना अगर पूछेगा तो क्या करना है? 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI का पहला गवर्नर कौन था? CD देशमुख। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है अभी शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI करता है। देखिए, RBI से 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सभी में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसलिए RBI से वो सब चीज़ें आपको याद रखना है ना। RBI का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये होता है फिशिंग। इसका करेक्ट आंसर D हो गया। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे पहले भारतीय अपना रविंद्रनाथ टैगोर जी
थे जो कि गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था और 1913 में मिला था, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है ये किसको मिला है, ये साहित्य में तो जॉन फॉस्से को मिला, ये भी याद रखना है ना। साहित्य ऐसा लिखा कि उसमें पढ़ने वाले लोग फंस गए, यानी जॉन फॉस्से, ठीक है। तो साहित्य का करंट में याद रखना है, 2023 का जॉन फॉस्से को मिला है। जर्मनी की राजधानी पूछा है तो बर्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व दिशा में होगा। और यहाँ क्या लिखा है, इसमें बताना है आगे क्या होगा, चीनी से मीठी हो जाएगा, तो नींबू से क्या होगा, तो नींबू से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खट्टा। नेक्स्ट है, यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए हच बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए और इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डब्लू हच एक्स इंटू वाई और डॉलर यू में डब्लू यू से कैसे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ग्रैंड मदर हो जाएगा ना, दादी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ होता है व्हिच स्कूल और 968 का अर्थ होता है कॉलेज एंड स्कूल, तो स्कूल के लिए कोड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इसका कोड आ जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस और के ठीक पहले, मतलब ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद है, तो वो आपको जब इसको देखिएगा तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, एक्स हच वाई इंगित करता है कि एक्स वाई की माँ है, ठीक है, और वाई डॉलर जेड यानी इंगित करता है कि वाई जेड की भाई है, जेड और स्टार ए इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तो परिवार का पिता कौन है, तो ए इसका पिता हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें मैथ का क्वेश्चन है कि डाटा से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो प्रचार पर मुद्रण पर कितना है, देखिए मुद्रण पर है 40,200, मुद्रण कितना है तो 20% है, ठीक है। तो 20% का मान दिया हुआ 40,200, तो ये पूछा क्या पुस्तकों के प्रचार पर, तो प्रचार पर कितना है, पुस्तकों के प्रचार पर कितना लागत होगा, तो प्रचार लागत कितना है 10%, ठीक है। तो 20% का मान इतना है तो 10% का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, यानी 40,200 का आधा करिएगा तो 20,100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मिनट, इसका करेक्ट आंसर है ना, 46 का हो जाएगा बी 45 मिनट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा एल 32 और सी 256 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर यहाँ यह डाटा वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी रहता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये परिवार के घरेलू आय दिया हुआ है टोटल, और इसका क्वेश्चन पूछा है कि एक दिया गया चार्ट में एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत जो विभाजन दर्शाता है, यदि यह दिया गया है कि परिवार के कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से कितना खर्च होगा, तो भोजन और मनोरंजन पर पूछा संयुक्त रूप से कितना होगा, तो भोजन और मनोरंजन 27 और 9 चौक 36% हो जाएगा, तो इसका 36% 32,500 का निकालिएगा तो आएगा 11,700, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों की प्रतिशत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 54%, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो टीम की औसत आयु क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूरी टीम की औसत आयु हो जाएगा 22 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 वर्ष। नेक्स्ट है,
ओ समान पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ओ समान जो है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1m3। नेक्स्ट है ओ समान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा 60 जो है ओ समान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि जिसमें 4 से भागा नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम दिशा को और चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम में। श्रृंखला 9 72 243 576 फिर आगे बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1125 होगा। डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 72। नेक्स्ट है हज का अर्थ होता है गुना और तो 3 और हज 5 क्या है। तो 3 5 15 हो जाएगा है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और डेस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी है। फिर ए और ये वाला जो है साइन है बी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, यानी इसमें बी स्क्वायर प्लस ए करना है। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो काफ़ी ईजी है। जैसे 3 और डेस ये दिया है उसमें क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी कर देना है। तो 3 तिया 9 और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 9 6 15 इधर हो गया। अब ऐसे में क्या बोला कि जो बाद में है बी यानी इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है। तो 2 दूनी क्या होगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर और चले तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया है। तो यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए पसंद किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अगली संख्या होगा 56 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है निष्कर्ष पढ़िए और कौन सा कथन मान्य है। तो कथन क्या एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो निष्कर्ष में क्या है 2 कथन दिया हुआ है इधर। निष्कर्ष कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक सही है कि सेब किसी को स्वास्थ्य और फिट रखने के लिए यह अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कि दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या आपको बताना है। 25 का हुआ इतना तो 35 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम दिशा में। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 12 का दिया गया 26 तो 24 का क्या होगा 24 किसका हुआ ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 8 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो DAHE और NKRO और XU है तो आगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BAY होगा। नेक्स्ट है इसमें आरेख में बताया कि कबूतर पक्षी और कुत्ते के संबंध के बारे में सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। कबूतर पक्षी और कुत्ते के बारे में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि कबूतर पक्षी और कुत्ता है ना। तो देखिए पक्षी के अंदर आ जाएगा कबूतर, ठीक है। कबूतर जो है ये पक्षी के अंदर आ जाएगा, कुत्ता अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्धारित कीजिए कि शब्दों में कौन सा शब्द दिए गए शब्द यानी कि पुनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो पुनिशमेंट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता कौन
तो ये पेन जो है ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ए इसमें नहीं है, ठीक है, पुनिशमेंट में ए नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है PAIN, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा, इंजीनियर का होगा ब्लूप्रिंट, तो सेफ का क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ का हो जाएगा रेसिपी। नेक्स्ट है अगला अक्षर क्या होगा, तो ई और एच दिया हुआ है, तो ये ई यानी कि 5 और ये 8 दिया हुआ है, तो 14 के बाद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 5 में 3 जोड़ा 8 और 14 में 3 जोड़ दिया 17। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है, तो बिल्ली जो है म्याऊं, और गाय मिमियाना, कुत्ता भौंकना और शेर गर्जन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 के बी हो जाएगा गाय मिमियाना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था, कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, तो विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्या, समझदार। नेक्स्ट है P और Q S के बच्चे हैं, P का पिता कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए है, इसका करेक्ट आंसर है। पूछा कि कौन सा इसमें 1 और 2 में आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था बाद एक सार्थक शब्द बन जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सादृश्य पूरा कीजिए, थर्मामीटर से क्या तापमान मापते हैं, तो ओडोमीटर से क्या मापेंगे, ओडोमीटर से मापते हैं हम लोग क्या, ओडोमीटर से दूरी मापते हैं ना, ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। नेक्स्ट है वो समान संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 और 12, ये क्या वो समान है, ठीक है, बाकी ये सभी समान है। नेक्स्ट है इसमें पूछा त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुज की संख्या इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 त्रिभुज है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि बताना है विषम कौन है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विषम है। जैसे कि मार्च जुलाई और मई क्या 31वां महीना, जून 30वां महीना। नेक्स्ट है कि आकृति आई एक निश्चित पैटर्न 2 से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति 3 4 से संबंधित है, तो पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसे चौथे के स्थान पर रखा जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए, और क्या बोला है कि अध्ययन करने के बाद वह चित्र चुनिए जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि 3 है ना, 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट है 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का कितना होता है, 4 इक्का होता है और टोटल पत्ती होती है 52, यानी कि 1/13 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए, तो अगली आकृति इसमें क्या होगा, इसके बाद ये आया और इसके बाद क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्रृंखला में बेजोड़ यानी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो विषम संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर सी, 189 जो है ये विषम है, ठीक है। कैसे देखिए इसमें क्या बोला, ए का है ना स्क्वायर किया है, सी 3 स्थान पर है 3 का स्क्वायर कर दिया है, 5 ई जो है 5वें स्थान पर है 5 का स्क्वायर, जी है 7वें स्थान पर 7 का स्क्वायर 49 हुआ, तो आई जो है 9वें स्थान पर है, तो यहाँ आई ये होगा, आई है 89, यहाँ 81 होना चाहिए था, आई 81 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगली संख्या आगे क्या होगा, 145 155 175 205, 245 के बाद क्या होगा, तो 295 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें क्या है कि दी गई आकृतियों में से वे तीन आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर बन जाता है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा किसको किसको इसमें फिट करने पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 और 4
इसको मिलाने पर एक वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट है ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी जो है ए का मामा है। नेक्स्ट है, एक महिला ने कहा कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो मेरे पति की आयु मिल जाती है, तो वह बड़े हैं और उनके बीच की आयु का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 54 वर्ष है। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा? तो 16, 10, 20, 14, 24, तो उसके बाद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 18, इसका करेक्ट आंसर है। उस शब्द का पता लगाई जो सेट से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात जो है ये संबंधित नहीं है, क्योंकि इस्पात क्या है? एक मिश्रण है, बाकी ये सब क्या तत्व है ना। नेक्स्ट है, एक बेलन को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो ये दीर्घवृत्त होगा, है ना, एलिप्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। तो एलन क्रिस के बगल में नहीं है, बॉब और एलन और डेविड के बीच में है। बॉब जो है एलन और डेविड के बीच में है। एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो बीच में कौन बैठा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड बैठा हुआ है। नेक्स्ट है कि बियर को इतना लिखा जाता है, ठीक है, और कोड किया जाता है, तो टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए ये क्या है, उलट के लिखा है। बी जैसे दूसरे स्थान पर है, तो इसको ऐसे समझिए कि जोड़ के 27 पूरा देना है। बी है तो जोड़ के 25 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 5 में 22 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और ए है एक पहला स्थान पर, एक पर है 26 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। आर है कितना 18, तो 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे टी है, टी में जोड़ेंगे कितना 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और आई है 9 में, यानी कि आई में जोड़ेंगे कितना 18, तो 7 18, तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आगे पूछा क्या, ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और आगे पूछा है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बबली सरकार के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना। बबली सरकार जो है 68% अंकों के साथ MCA, आयु 30 वर्ष, प्रोग्रामर के रूप में 2.5 वर्ष का अनुभव है, इंटरव्यू में 40 अंक प्राप्त दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको डाटा दिया हुआ है आपको, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। नेक्स्ट है, 10 मुख में कौन सा समास है ना। तो 10 मुख में कौन सा समास है, तो इसमें है बहुब्रीहि समास है। गुण गोबर कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान का हो जाएगा क्या, पतन हो जाएगा। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है ये, तो ये हो जाएगा ओ कर्मक क्रिया, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा, उसके बाद गद्यांश को पढ़िएगा, तो आसानी से सब आंसर मिलते जाएगा गद्यांश में। तो यहाँ पूछा कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है, अपव्यय का अर्थ क्या होता है, तो ये गद्यांश में अपव्यय का अर्थ दिया हुआ है, अधिक खर्च होता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना। और गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों को क्या किया गया, तो खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो ध्येय क्या अर्थ है इसमें, लक्ष्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। करण कारक किस वाक्य में है, तो करण कारक किस में है, तो वह है, वो करण कारक है किस में, तो ये वह कलम से लिखता है। ओटना और औंटना का अर्थ है, ओटना और औंटना का अर्थ क्या है, बिनौले अलग करना और खौलाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अपव्यय है, ओ व्यय है, तो ओ व्यय कौन सा है, तो ओ व्यय आपका आह जो है ये ओ व्यय है। नेक्स्ट है, आंसू के रचनाकार कौन है, तो आंसू के रचनाकार है ये जयशंकर प्रसाद है, आंसू के रचनाकार है। पीताम्बर में कौन सा समास है,
तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा। ये क्या है, ये दिया जो क्वेश्चन मार्क रहता है तो ये क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। नेक्स्ट है, जैसे कल वाले एग्जाम में क्या पूछा था, ये क्या है, तो विश्वयाधि बोधक चिन्ह ये है ना। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो 4 भेद में आपका ये जो यौगिक है ये वाला नहीं है ना, ये गलत है। नेक्स्ट है कि तुमड़ी के शब्द, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया बद्री नारायण को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो किसका अर्थ स्त्री होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है अंगना। अंगना का अर्थ क्या हो, स्त्री होगा। ये पूछा निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, जैसे पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि पिछले यानी पीछे की बात कर रहा है, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है, और यहाँ दे दिया क्या, बंद रहेगा, तो ये आगे की बात कर रहा है, भविष्य की, तो ये गलत है, मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे सूटेबल होगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, तो इसमें है आपादान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, ये वाक्य में ओ व्यय शब्द कौन सा है, तो इसमें ओ व्यय शब्द है वहाँ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, ओ कथ्य बोलेंगे, है ना, ओ कथ्य। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थायी भाव है, तो वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शीत का विलोम क्या होगा, तो शीत का विलोम होगा उष्ण। संभव है, यह वाक्य किस काल में है, तो ये संभव क्या हो जाएगा, संभव है यानी संभावना कोई चीज़ का, तो भविष्य काल में हो जाएगा ना, संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है, तो महत जो है एक विशेषण है। दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, तो वो ये होगा दैनिकी। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो अमृतलाल नागर है। नेक्स्ट है कि सूत्रीसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रुतिसम, यानी कि मिलता जुलता हो, कुल और कुल इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, तो ये प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महती होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, महती। नेक्स्ट है, 2013 में मिलजुल मन यानी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मृदुला गर्ग को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो महाप्राण का उदाहरण है इसमें भो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये अग्र जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इनमें से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, तो कारखानों में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 होगा। नेक्स्ट है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12.96। नेक्स्ट है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 1 और 1 यानी कि बराबर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 और 7, इसका करेक्ट आंसर है 20:7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है लाभ हो जाएगा कितना, 20% लाभ होगा। नेक्स्ट है, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44%। 12, 18, 25 और 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 900 इसका करेक्ट आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसको
4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार अगर समझ लेते हैं तो आप आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें सभी लोग आसानी से बना दीजिएगा, देखते के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन सेम इसी टाइप का सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या बोला, सभी स्थितियों में 3 शेष बचे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 123 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75 दिन में करेगा। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज़ द्वारा और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 130.10/23 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, एक महिला 25,220 रुपया उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9261। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, वे एक साथ पूरा काम करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 दिन में करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9000 रुपये, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो 37.5% इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 4800 रुपया। नेक्स्ट है, ए और बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5-4-3 है। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया, 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपया और निवेश किया। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15-14-11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में कितना था? 3000 रुपया था। नेक्स्ट है, एक साझेदारी में एक पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 रुपया है तो वाई का हिस्सा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4000 रुपया, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? ठीक है, क्रमागत संख्याएं तो उसका औसत क्या होगा? ठीक है, जैसे क्रमागत जब भी विषम और या सम संख्या हो या क्रमागत जब भी लिखे तो उसमें जो औसत होता है बीच वाला होता है। ठीक है, यानी सी होगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन में रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन सी को क्या विषम संख्या बोला तो विषम में क्या होगा? 2-2, ये सम बोले या विषम बोले तो +2-2 होते जाएगा। ठीक है, लगातार अगर सम है लगातार विषम है तो यहाँ लगातार विषम बोला तो फर्स्ट वाला क्या ए है। ठीक है, तो सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? a + 2 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा a + 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 72 होगा। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 162 लीटर। तो दोस्तों इस तरह से पूरे 150 प्रश्नों का 100% ऑथेंटिक आंसर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वाले शिफ्ट का आंसर लेकर के। ठीक है, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।